हेलो साथियों। आज की क्लास में हम लोग 19 जनवरी 2019 में जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था उसका आज हम लोग शिफ्ट 1 करने जा रहे हैं। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा। आप कमेंट में बताएंगे कि इसका गठन कब किया गया था। अगला प्रश्न है, जिस धन को भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण जैसी परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वह धन जिसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण जैसी परिसंपत्तियों को खरीदने में जो पैसा खर्च होता है उस धन को क्या कहते हैं? उसे हम निवेश कहते हैं। तो ये आपका इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो भारत की जो संविधान है उसमें प्रस्तावना में स्वतंत्रता भी है, समानता भी है, न्याय भी है, लेकिन भारतीय ध्वज का उसमें कोई जिक्र नहीं है। अगला प्रश्न है, सूत्र 1 में चालक को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए विभिन्न ध्वजों का प्रयोग किया जाता है। सफेद ध्वज किसे इंगित करता है? सूत्र 1 में जो होता है चालक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए विभिन्न ध्वजों का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक सफेद ध्वज का प्रयोग होता है। तो बताइए सफेद ध्वज किसको शो करता है, इंगित करता है? तो ये शो करता है ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहन की चेतावनी दिखाता है। अगला प्रश्न है, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? जबलपुर मध्य प्रदेश में है, तो ये जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। आप कमेंट बताएंगे कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, महिला और बाल विकास मंत्रालय में वर्तमान में मंत्रिमंडल सदस्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री मेनका संजय गांधी। तो ये उस समय का करेंट का प्रश्न था, तो इसलिए आप इसको नहीं पढ़ेंगे। अब आप वर्तमान में जो भी नियुक्तियां हुई हैं आप पढ़ के एग्जाम में जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? तो ये जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, जिनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो चुकी थी। अगला प्रश्न है, सेवा समिति के संस्थापक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेवा समिति के संस्थापक। तो इसका आंसर हो जाएगा हृदयनाथ कुंजरू जो है सेवा समिति के संस्थापक है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक, तो ये हो जाएगा थाईलैंड जो है प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंध रखते हैं? तो माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, अगस्ता मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो अगस्ता मास्टर ट्रॉफी गोल्फ से संबंधित है। देखिए, खेल और उससे संबंधित खिलाड़ी का प्रश्न बन रहा है, खेल से जुड़े हुए शब्द का प्रश्न बन रहा है, तो इस पर थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सी भाषा किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है? तो पंजाबी है पंजाब की, गुजराती है गुजरात की, उड़िया है उड़ीसा की, लेकिन खासी कोई किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है। तो यह हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। आप कमेंट में बताएंगे कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी क्या है? अगला प्रश्न है, ई शासन में G2E का तात्पर्य क्या है? तो G2E का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय जो है G2E का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र किसे दर्शाता है? तो धर्मचक्र उपदेश को दर्शाता है। और पिछले शिफ्ट हम लोग पढ़े थे कि बैल और कमल किसको दर्शाता है? तो ये जन्म को दर्शाता है। और यहां पूछ दिया धर्मचक्र किसको दर्शाता है? तो प्रथम उपदेश को। अगला प्रश्न है, फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है? केमिस्ट्री में फास्फोरस का प्रतीक क्या है? तो P से हम लोग फास्फोरस को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, और राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न है, घनत्व की इकाई क्या है, यानी डेंसिटी की SI यूनिट क्या है? तो ये केजी पर मीटर क्यूब जो है घनत्व का SI यूनिट है। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। तो आप बताएंगे द्वितीय युद्ध जो हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? जल्दी से आप लोग कमेंट में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, PPF का पूर्ण रूप क्या है? PPF, तो इसका आंसर हो जाएगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड। और पिछले शिफ्ट में आया था कि FDI का फुल फॉर्म क्या है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इसमें पूछ दिया PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगला प्रश्न है,
संसद सदस्य राधेश्याम विश्वास किस राज्य से है? तो राधेश्याम विश्वास असम से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है, गोवा का लोक नृत्य क्या है? तो गोवा का लोक नृत्य मांडो है और गोवा जो है मांडवी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है? तो ये प्रथम अनुसूची में ये सब होता है कि राज्यों का नाम और उनका प्रादेशिक क्षेत्र आता है। अगला प्रश्न है, कांच, साबुन और कागज उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो इसमें सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है। कागज उद्योग, कांच और साबुन बनाने में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये हम्पी किस राज्य में स्थित है? वेरी सिंपल प्रश्न है। तो ये कर्नाटक में स्थित है, जिसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो त्रिपुरा जो है एक राज्य है, जो कि ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये राज्य है। जबकि चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली राज्य है। वर्तमान में टोटल 8 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका हो जाएगा MgOH होल ट्वाइस, इसका हो जाएगा फॉर्मूला। अगला प्रश्न है, बर्फ का अपवर्तांक क्या है? तो बर्फ का अपवर्तांक 1.31 है। पिछले शिफ्ट में भी एक अपवर्तांक से प्रश्न बना था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष है। और ये सारे आरपीएफ का एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट के थ्रू जाकर सारे वीडियो को सीक्वेंस में देख लेंगे। टोटल 48 शिफ्ट को देखेंगे, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि प्रश्न कहां से बन रहे हैं। और ज्यादातर प्रश्न तो प्रीवियस पेपर से ही उठा लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सी फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो उन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल नाम का समाचार पत्र शुरू किए थे। अगला प्रश्न है, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को इसका खाली स्थान कहते हैं। प्रकाश किरण के जो रंगीन घटक का जो बैंड होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। तो आप लोग कमेंट में विटामिन ए, B1, B2, B3 सबका रासायनिक नाम लिखेंगे। डी का भी लिखेंगे। ये ए से लेकर डी तक सबका रासायनिक नाम आप बताएंगे। ई का तो हो गया टोकोफेरॉल। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है? भोरम देव मंदिर स्थित है। ये छत्तीसगढ़ में ये मंदिर स्थित है। साउथ की जितने भी मंदिरें हैं, दक्षिण भारत की जितनी भी मंदिर है, आप लोग उसको अच्छे से देख लेंगे एक बार, ताकि मंदिर ज्यादातर उधर सबसे फेमस है और वहीं से प्रश्न बनता है, तो सारे मंदिर वहां से आप कवर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। बिहार की राजधानी पटना है और यहाँ के वर्तमान सीएम नीतीश कुमार है और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। अगला प्रश्न है, जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है। और जापान की मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा येन है। अगला प्रश्न है, डी.वाई. पाटिल स्टेडियम किस राज्य में है? तो डी.वाई. पाटिल स्टेडियम मुंबई में है। अगला प्रश्न है, मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अरेक्नोलॉजी मकड़ी के अध्ययन को कहते हैं। आप हिंदी में से बोल सकते हैं मकरटक विज्ञान। ज्यादातर इंग्लिश का ही पूछा जाता है, तो आप याद करेंगे अरेक्नोलॉजी मकड़ी का अध्ययन कहते हैं। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाउंड स्टर्लिंग, जो है यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है, यानी ब्रिटेन की। अगला प्रश्न है, रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी की झील को क्या कहते हैं? इसे लैगून झील कहते हैं। अगला प्रश्न है, कुत्तों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो कुत्तों में गुणसूत्र की संख्या 39 जोड़ी होती है। और पिछले शिफ्ट में पूछा था कैट यानी बिल्ली में कितने गुणसूत्र की संख्या होती है? तो आप लोग बिल्ली वाला भी लिखेंगे पिछला शिफ्ट अगर पढ़े हैं तो, और फिर मनुष्य में भी लिखेंगे कितना गुणसूत्र होता है। यहाँ कुत्तों में हो गया 39 जोड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्यारा सा प्रश्न है। युद्ध का रोमन देवता किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये मंगल ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
संविधान सभा के ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति का अध्यक्ष किससे बनाया गया था? देखिए, संविधान सभा में बहुत प्रकार की समितियां बनी थी, यहां पर आ गया ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो के एम मुंशी को बनाया गया था और बी आर अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था और ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति का के एम मुंशी। आप कमेंट बताएंगे कि राजेंद्र प्रसाद को किस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था? अगला प्रश्न है, रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो रूपकुंड झील उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो आप लोग उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर यहां की सारी झील को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ज्यादातर झीलें यही दो राज्य में है और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, खेल कूद में ITTF का पूर्ण रूप क्या है? तो ITTF का पूर्ण रूप हो जाएगा इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ITTF का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा बाघ अभयारण्य स्थित है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। और आप लोग कमेंट बताएंगे कि बांदीपुर कहाँ स्थित है, मानस कहाँ स्थित है और नागरहोल कहाँ स्थित है। मानस असम हो जाएगा और बाकी दो आप लोग कमेंट में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा ही है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वर्तमान में कौन है? तो इनका आंसर हो जाएगा भरत अरुण। अभी वर्तमान में आप लोग देख लीजिएगा कौन है। और ये तो करेंट का प्रश्न हो गया, 2019 में पूछा गया था। आप वर्तमान में उसका बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, टीम इंडिया के अध्यक्ष कौन है, BCCI का अध्यक्ष कौन है, सेक्रेटरी कौन है, आप लोग एक बार देख लेंगे। अगला प्रश्न है, दिहांग दिबांग जय मंडल कहाँ स्थित है? तो ये नाम से ही पता चल रहा है, दिहांग दिबांग जय मंडल आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, जो कि आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है? तो देखिए, अवधि भी पूछ रहा 8वीं पंचवर्षीय योजना को, तो इसका आंसर हो जाएगा 1992 से 97 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि है। तो आप लोग अवधि भी याद कर लेंगे, क्योंकि SSC GD का जो अभी हाल ही में 2025 में एग्जाम हुआ, इसमें अवधि पूछा है। चौथी का पूछा था, 5वीं का पूछा था, तो यहाँ देखिए 8वीं का पूछा है। तो अब 12 जो पंचवर्षीय योजना थी उनका आप अवधि अच्छे से याद कर लेंगे और वो किस मॉडल पर आधारित था ये भी आप लोग याद कर लेंगे। तो आज की हमारी क्लास यही समाप्त हुई। जितने भी नए लोग हैं चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।